हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ देगी चिकन बादामी कौरमा, जो बहुत ही लजीज बनता है। खुशबू और जायका बिल्कुल शादियों वाले कौरमे की तरह होता है। अगर आप इसको पहली दफा बना रहे हैं या आप बनाते रहते हैं, आपसे सही नहीं बनता, तो आप 100% इस रेसिपी को ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट कौरमा आपका तैयार होगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके मैंने अलग रख लिया है। फिर इसी ऑयल में मैंने आधा किलो चिकन धोकर हड्डी के साथ इसमें ऐड कर दी है और अच्छे से इसको इसी ऑयल में भून लिया है। गोश्त अच्छी तरह से भूनने के बाद 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर इसके बाद मैंने नेशनल का कौरमा मसाला ऐड किया है। ये कौरमा मसाला बहुत ही डिलीशियस होता है। इसके बाद मैंने अलग से भी कुछ मसाले ऐड किए हैं। अलग से मसाले ऐड करने की वजह से इस कौरमे का जायका और भी दुबाला हो गया था। मसालों में मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और मिक्स गरम मसाला लिया है मैंने, दालचीनी की लकड़ी, बादियान का फूल, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जवित्री और इसी के साथ 5 अदद सफ़ेद इलायची भी ऐड की है। सफ़ेद इलायची से कौरमा बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होता है। इन सारे मसालों को गोश्त में ऐड कर देंगे और 1 गिलास पानी डाल के इसको गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। आंच हमें मीडियम रखनी है और यहाँ पे प्याज जो हमने फ्राई की थी इसको हाथ की मदद से चॉप कर लेना है, यानी बारीक क्रश कर लेना है। हमें प्याज को ग्राइंडर नहीं करना है, क्योंकि कौरमे में ग्राइंडर की हुई प्याज जायका नहीं देती है। हाथ की मदद से हम प्याज को बारीक बारीक क्रश कर लेंगे। इससे ही हमारा कौरमा दानेदार बनेगा और जायकेदार बनेगा। 1 पाव दही लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, वो ऐड करेंगे और यहाँ पर ढककर गोश्त को हम हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद मैंने 6 से 7 अदद बादाम लिए जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया था। इसी गोश्त में वो ऐड कर देंगे। इससे हमारा कौरमे का जायका बहुत ही शानदार और लाजवाब होगा और शादियों वाला बादामी कौरमा बनके रेडी होगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काला जीरा लिया है जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो भी ऐड करेंगे। इससे हमारे कौरमे में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पे अच्छे से गोश्त की भुनाई हो चुकी है और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। और देखिए मसाला यहाँ पे हमारा कितना दानेदार बना है। 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढकना ढक कर रख देंगे। और रेडी है यहाँ पर हमारा शाही बादामी कौरमा, शादियों जैसा। अब मैं इसे एक खूबसूरत सी डिश में डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और देखिए यहाँ पे मैंने बादामी कौरमा डिश आउट कर लिया है और इसका लुक देखिए कितना यमी लग रहा है। इसे मैंने सर्व किया है गरम नान के साथ। आप मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी मज़ेदार सी वीडियो देखने को मिले। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।